नमस्कार, चैतन्य कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था और ये जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है ये यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जियोग्राफी से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शंस हैं 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक, इससे बड़े देश 6 देश हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के पास जो जगह है, ज़मीन है, वो पूरे संसार में जितनी ज़मीनें हैं या जितना हिस्सा है उसका कितना परसेंट भारत के पास है या भारत कवर करता है? ऑप्शंस हैं 2.5%, 2.5%, 2.4%, 1.8%, 2%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4%। भारत का क्षेत्रफल जो है वो पूरे संसार के क्षेत्रफल का 2.4% कवर करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। बी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। सी है, भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पे है। और डी है, भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, केवल डी, भारत में राज्यों की संख्या अब 28 है, 26 नहीं है। ठीक, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से होकर भी गुजरता है, या ये कह सकते हैं कि सिक्किम और राजस्थान का पार्ट जो है वो एक ही अक्षांश से होकर गुजरता है। नेक्स्ट, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से। कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? 8 राज्यों में हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक, और कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, झारखंड। झारखंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्क रेखा कितने भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो अभी हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, किन किन प्रदेशों से, वो भी हमने बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन हैं त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिज़ोरम। तो अभी हमने बताया कि कर्क रेखा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम से गुजरती है। तो त्रिपुरा, मिज़ोरम, छत्तीसगढ़ ये तीनों से गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है। ऑप्शंस हैं अगरतला, गांधीनगर, उज्जैन, जबलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। ऑप्शन नंबर सी जबलपुर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ये क्वेश्चन भी हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। तो कौन सा अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शंस हैं 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, क्योंकि दक्षिणी अक्षांश अगर इस यहाँ पे हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश, तो वो मकर रेखा होती है। और 23 डिग्री 30 मिनट जो है उसको क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अगर लिखा है तो ये कर्क रेखा है, और यहीं पे अगर 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी लिखा है तो ये मकर रेखा के बारे में बता रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है माही, चंबल, नर्मदा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट बात करते हैं। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन हैं झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बाकी झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा से तो कर्क रेखा जाती ही है, गुजरती है वहाँ से। मणिपुर मिजोरम के ऊपर पड़ता है तो मिजोरम से होकर जाती है, तो मिजोरम के उत्तर में मणिपुर है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर। कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। जो भारतीय मानक समय रेखा है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक, इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से भारतीय मानक समय या IST इसको भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट होता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। ठीक, 82 डिग्री 30 मिनट या 82 डिग्री 1/2 मिनट पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है? भारतीय मानक समय कहा जाता है। ठीक, तो ये कहाँ से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं। कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो ऑप्शन हैं 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि भारतीय प्रमाणिक मध्याह्न रेखा या IST कहाँ से गुजरती है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से गुजरती है, या इस रेखा को 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा या IST के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद।
किस नगर से होकर गुजरती है? ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से? इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर, लक्षद्वीप पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट पर। भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पर है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।